हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हम शिव महापुराण का द्वितीय खंड का 13वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें शिवजी द्वारा सती को वर प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारायण, शिवजी से ऐसा वरदान प्राप्त कर सती अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर को पहुंचती है। और सती की सखियों ने उनके माता पिता को सती का सारा वृतांत बताया। सती के माता पिता यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। इतना कहकर सूत जी बोले, हे मुनियों, जब देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से यह कथा सुनी तो वे बोले, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा यह वर्णित और यह चरित्र सुनकर मेरे संपूर्ण दुख जो हैं वो नष्ट हो गए हैं और मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। अब उसके आगे जो कुछ घटना हुई है उस पर भी हम प्रकाश डालते हैं। हे पिता, आपके समान शिवजी की पूजा करने वाला संसार में कोई और भी नहीं है। नारद जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मुझको यह मालूम हुआ तो मैं प्रसन्न होकर शिवजी के पास गया, हाथ जोड़कर उनकी बहुत स्तुति की तथा उनसे प्रार्थना की कि मुझे क्या आज्ञा है, मुझे कुछ आज्ञा दीजिए। शिवजी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, सती ने हमारी बहुत ही आराधना की है तथा हमने उनको वर दिया है, जो तुम दक्ष प्रजापति के पास जाकर कहो कि वह हमारे विवाह की तैयारी शुरू कर दे। यह कहकर शिवजी ने मुझे विदा किया। मैं उनकी आज्ञा पाकर दक्ष के पास पहुंचा तथा शिवजी की आज्ञा उन्हें सब यह कह सुनाई। यह सुनकर दक्ष शुभ लगन का विचार कर विवाह की सामग्री एकत्रित करने लगे। उन्होंने रत्नों सहित शिवजी के पास लगन भेजा और यह समाचार सबको कहला भेजा। यह देखकर गण अत्यंत प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। दोनों ही ओर से पूरी तैयारी हुई। तदुपरांत शिवजी बारात सजाकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चल दिए। बारात जब दक्ष प्रजापति के नगर के निकट पहुंची तो तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को दक्ष के पास भेजा और दक्ष प्रजापति बारात को नगर के निकट आया जानकर अगवानी के लिए चल दिए। वे सबसे भेंट कर, हाथ जोड़कर और बारात को अपने मंदिर में ले चले। उस समय में विष्णु, अष्टवसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, सिद्ध, भूत प्रेत, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर देवता तथा मुनि, अप्सराएं शिवजी सहित दक्ष के द्वार पर जा पहुंचे। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। वेद एवं कुल की रीति के अनुसार जब कार्य हुए तो गाना बजाना शुरू हुआ। दक्ष प्रजापति ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर वहां बारात के ठहराने के लिए अति उत्तम स्थान की व्यवस्था की, जहां सब बाराती ठहरे। फिर दक्ष ने मुझको बुलाकर कहा कि विवाह वेद के अनुसार कराओ, जिससे मेरी पुत्री सुखी तथा पति की प्यारी हो और उसके अनेक संतानें हों। इसके पश्चात बारातियों को अनेक प्रकार के उत्तम प्रकार के भोजन खिलाए गए। उनमें 4 प्रकार के भोजन तथा 6 प्रकार के रसों के स्वाद थे। बाराती इस प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पाकर अनेक प्रकार के व्यंग सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय वहां सभी बहुत ज्यादा प्रसन्न दिखाई देते थे। भोजन के उपरांत पान बांटे गए और सब लोग शिवजी की स्तुति करने लगे। भोजन आदि से निवृत्त होकर लगन ठहराकर शिवजी के आगमन के लिए सूचना भेजी। शिवजी वहां तुरंत आए। तब दक्ष प्रजापति शिवजी को अंदर ले गए। उन्हें प्रसन्न होकर सर्वप्रथम शिवजी के चरणों को स्वयं धोया तथा सोने की चौकी पर उनको बिठाया गया। तो मैंने सब कार्य
समयोचित किया तथा सती को बुलाया और उन्हें देखकर सबने प्रणाम किया। तब मैंने तथा विष्णु ने दक्ष को जो कन्यादान का समय बताया था, उस समय दक्ष ने कुश, जल तथा पुत्री का हाथ शिव के हाथ में दिया। हे नारायण, लोक में यह सर्वप्रथम कन्यादान हुआ है तथा तब से यह विवाह की जो रीति है, यह पूरे संसार में ही फैल गई है। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन धन भोलेनाथ, 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 धन धन भोलेनाथ।